हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वीआईपी मैथ्स पॉइंट। जैसा आप सब जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी। यूपी बीएड 2021 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने देखा कि 22 क्वेश्चंस किए गए थे। आज इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए दीवार द्वीप गोवा, क्यूबल द्वीप तमिलनाडु, ऑप्शन सी मुंडो द्वीप केरल, ऑप्शन डी माजुली असम। तो बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा माजुली असम, ऑप्शन नंबर डी। ये गुवाहाटी के करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? 1250 में। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र के नदी के दक्षिण में हुआ था तथा इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास माजुली असम, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मकमल, कालीहारी, रोडोडेंड्रॉन या पलाश। तो चलिए आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा पलाश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। ये श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियों धारण करने के कारण इसे पलाश कहा जाता है। जो इसकी पत्तियां होती है वो श्रेष्ठ गुण वाली होती हैं, इसीलिए इसको पलाश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक या सुदृढ़ बनाया गया। शुरुआत किस राज्य से की गई थी? वो था राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के संशोधन के जरिए भारत के आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। जो आर्थिक आरक्षण था, किस संविधान के संशोधन में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 101, ऑप्शन नंबर 2 102, ऑप्शन नंबर सी 103, ऑप्शन नंबर डी 104। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है। और अगर बात करें मौजूदा समय में सबसे नया जो संविधान संशोधन हुआ वो 103वां है, जो किसको लेकर हुआ है? वो आरक्षण को लेकर किया गया है। ठीक है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण का लाभ मिलता है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 103वां। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? सर्वप्रथम कब किया गया था? जैसा कि अभी मैंने बताया, 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। 1951 में संसद ने पहला संशोधन किया था, तब राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। उसके बाद अब तक संविधान को 103 बार संशोधित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। तो पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? अनामुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है
और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी तक समाप्त होती है। ठीक है। और जो अनामुड़ी है वो शिखर पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 2700 मीटर से अधिक है। तो पहला हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला अनामुड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन थे? ये भारत कब आए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे, लेकिन 1806 में विल्लोर के सिपाही विद्रोह हो जाने पर इन्हें वापस बुला लिया गया था। फिर 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और इनको 1828 में गवर्नर जनरल नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया था और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1829। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश के प्रसार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। जो कन्या सुमंगला योजना थी वो किस लिए शुरुआत की गई थी? तो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार बेटी के पैदा होने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी और लगभग इस परियोजना के लिए सरकार ने 1200 करोड़ का खर्चा किया। तो इसका ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी द्वारका, ऑप्शन नंबर डी बरसाना। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है? तो राधा के जन्म स्थान के रूप में बरसाना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? जो एग मार्क है वो क्या है? एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थ पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा होता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो निर्धारित मानक हैं उन पर खरे उतरेंगे। तो जो एग मार्क की प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है किसमें होती है? सोना, कोल्ड ड्रिंक्स, दलहन, इत्र। तो ये होती है दलहन में। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। जो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है और ये 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक है। तो पहला पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर करती है। जो मौर्य अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है? तो मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारे पास ए, कृषि अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला जो है वो आगरा के समीप बटेश्वर गांव में लगता है। तो ये कहाँ पे लगता है? आगरा में। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी, आगरा। और इसको हम भदावर के काशी नाम से भी जानते हैं। बटेश्वर का घाट आज भी कंस कगार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कंस कगार। भदावर के भदौरिया महाराजाओं ने यहाँ 108 मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? मतलब किसने अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अवध की जो बेगम थी हजरत महल ने भाग लिया था। उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अगर बात की जाए ग्वालियर के सिंधिया, जिंद और पटियाला, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के सिकंदर बेगम जैसे देसी रियासतों ने 1857 के दौरान या तो तटस्थ रहे या फिर अंग्रेजों के साथ दिया, बट जो अवध की बेगम हजरत महल थी उन्होंने साथ नहीं दिया अंग्रेजों का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो मेघालय पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी, ऑप्शन नंबर डी। मेघालय जो है पूर्ण राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972 को। यहाँ खासी जयंतियाँ और गारो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1966 मीटर है। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, शिलांग चोटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 14, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 26। तो संविधान के अनुच्छेद हैं उनकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है? मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने की विधियां। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 क्या बोल रहा है? विधि के समक्ष समानता। तो ये हो सकता है करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में 17 दे रखा है, तो अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि है विधि के समक्ष समानता। अब यही हमसे पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद हमारे कौन से में? आर्टिकल 14 में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो संविधान, अगर इसकी बात की जाए तो संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों में भी हो सकता है। ये कब हुआ था? ये 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी थे भारत के विरुद्ध थे, तो किसके विरुद्ध थे? तो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो थे वो मंद औद्योगिकरण के समर्थक रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे और मंद औद्योगिकरण के साथ में थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? वो कौन घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कारेवास, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी अराकू। तो जो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अराकू, जो कि घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जब स्वतंत्र भारत हो गया था तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए शारदा मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी गारग्रेट अल्वा, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और इन्होंने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता की रचना की थी। किस कविता की रचना की थी? लेडी ऑफ द लेक। ठीक है। लोकप्रियता के कारण मान लीजिए 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और भारत की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी ये। लीजिए, पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। जो राज्यपाल बनी थी वो कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इन्होंने 13 साल की आयु में एक कविता लिखी थी। वो क्या कविता लिखी थी? लेडी ऑफ द लेक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो बात करते हैं अनुच्छेद 161 क्या कहता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा की कम करने या टालने या निलंबन करने की शक्ति प्रदान है। तो एक अनुच्छेद हमसे 161 यही कहता है कि सज़ा माफ़ कर सकता है। वो भी कौन कर सकता है? वो राज्यपाल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। और क्षमा माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति भी होता है, बट वो अनुच्छेद उनका अलग होता है। अनुच्छेद अगर 161 की बात की जाए तो वो राज्यपाल के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? सासाराम शहर में किसका मकबरा है? तो सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारे पास। सासाराम कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ पे स्थित है? जो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है और इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। तो ये स्थित कहाँ पर है? तो स्थित है ये लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया था असाफुद्दौला। और असाफुद्दौला कौन था? शुजाउद्दौला का बेटा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, लखनऊ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी चित्तू पांडे, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरे बलिया किसे जानते थे, किसके नाम से जाना जाता था? चित्तू पांडे को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तू पांडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला डाकघर था वो कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी मद्रास जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे जिसे आप मुंबई बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी बॉम्बे, जिसको अब हम मुंबई बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो ये हमारे पास हो जाएगी पेन्नार नदी, जो कि कर्नाटक के नंदुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी पेन्नार। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो पापाधन और चित्रावली इसकी सहायक नदियां हैं। पेन्नार की जो सहायक नदियां हैं वो क्या हैं? पापाधन और चित्रावली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी?
तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी जलोढ़। जो खादर और भांगर है वो जलोढ़ मिट्टी है। इसमें क्या होता है, खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों द्वारा नए तत्व प्राप्त होते हैं, और बांगर मिट्टी जो है एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है और इसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और यह मिट्टी कृषि के लिए बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा जलोढ़। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।